भारत और पाकिस्तान के बीच यूं तो रिश्ते सामान्य नहीं है, लेकिन तल्ख रिश्तों के बीच में एक मोहब्बत की कहानी परवान चढ़ी जब पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर सभी सीमाओं को तोड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंची। दरअसल सीमा हैदर को सोशल मीडिया के जरिए ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार हो गया। प्यार भी ऐसा कि सीमा ने कराची में अपना घर बेचा और मोहब्बत को मुकाम पहुंचाने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंच गई। हालांकि गैर कानूनी तरीके से भारत आई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर है और उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान ने। सुनिए आप ये दिलचस्प बातचीत। इस वक्त हमारे साथ वो 2 लोग हैं जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे देश में हो रही है। एक है सचिन और दूसरी है सीमा। सीमा को सरहद भी कहते हैं। सरहद 2 मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है? या सचमुच आज के जमाने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से। हिंदुस्तान दूर है वहां से और आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई। क्या वजह थी? इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने भी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान ना दें, ठीक? नहीं, मैं शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चली आती है बिना वीजा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लिया? लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिली बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना, होटल, सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे ये कब की बात है? कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताना। वो खेलते खेलते ही जी, मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती है बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली इनके लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब, 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी। फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया, पबजी खेल रहे थे, तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया? जी सर, फिर बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब, जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं। और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीका की इसमें कुछ बात ऐसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया।
2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सअप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई। आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? वो लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरे पास कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करती थी मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा कि ये पसंद करते हैं। तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती है। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ। तो बहुत बहुत मतलब कहा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी, कागजी। मेरे मामा राजी ना थे, मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राजी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे, तो आपकी शादी मर्दी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब तक हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी और मुन्नी जब मेरे पेट में थी, ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके, ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, 1 महीना तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नजर से देखते थे तब वो पाकिस्तान में थे? ना। वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल में गए थे वो? 19 में। तो 19 के बाद 23 तक नहीं आए? अब तक नहीं आए थे। तो मतलब जब वो नहीं थे उसके बाद फिर इधर सचिन से आपकी दोस्ती हुई, फिर प्यार? होगी, हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार नेपाल में? 10 मार्च 10 मार्च जी, 2023। 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई। तो आप अकेले वहां से मिलने के लिए निकल गई? आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या होगा, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज जरूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पे पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा था धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुंची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजा से नेपाल। और ये वहां से पहुंची? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को, ये पहले से पहुंच चुके थे। पहला रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, एक बार पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे, तो आप दोनों की उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या भावनाएं थी? कोई पता ही नहीं क्या रिएक्शन थी, क्या वो था। इतनी खुशी मिल रही थी कि बहुत खुशी मिल रही थी। तो एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहां पर? 7 दिन सर, 7 मैं 7 दिन, बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई थी। तो जब आप काठमांडू में थे बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल में हमारी बात होती थी। मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी उनसे, व्हाट्सएप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? उनको लाहौर का पता था। फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल। कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था, अभी तो उनने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, मतलब शाम के ही समय था, तब करे हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो, वहीं पे। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना, एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए?
यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। हम बहुत रोते रहे। लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते गुजारे। और वो मेरी वीडियो मेरी टिकटॉक आईडी में और मेरी इंस्टा की आईडी में पड़ी है। बहुत बुरा हशर था। फिर मैंने इसके साथ पूरी रात हम सोते थे तो मोबाइल ऊपर रख देती थी, वीडियो चलती थी रिकॉर्डिंग। 10-10 घंटे की 8-8 घंटे की हमारी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं जुदा हो जाऊंगी तो देखा करूंगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को। हमें बहुत तो आप मार्च में अलग हुई, उसके बाद मई में फिर आप बच्चों को लेकर आने का आपने फैसला कैसे किया? फैसला हमारा पहले से था। बच्चों के तो वीजे थे ही ना, बच्चों के। और मैंने वीजे पहले अपने साथ लगाए थे। मुझे बस अपना 2 वीजा दोबारा लगवाना पड़ा। बच्चों का पहले का ही वीजा था, उनकी 29 मई को डेट एक्सपायर थी बच्चों के वीजे की। कभी ऐसा हुआ कि सचिन ने आपसे कहा कि नहीं आप इंडिया तो आ जाओ और बच्चों को मत लाना? नहीं, कभी ना कहा, कभी भी नहीं कहा। आप पाकिस्तान से फिर बच्चों को लेकर कैसे पहुंची नेपाल? कितनी तारीख को निकली और वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची वो कहानी? 10 के 4 बजे निकली शाम में भाई। 4 बजे निकले तो 11 घंटे मेरा स्टे था दुबई में। क्योंकि सस्ती टिकट, जो महंगी टिकट उसमें स्टे कम होता है, 2 घंटे 1 घंटे का। तो मेरी सस्ती टिकट थी, तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज़ का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे। मेरी लड़कियां मुझसे उठवाई, जहाज़ में बिठवाई। 5 टिकट करी हमने 6 लाख में। तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई। सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे मैं पहुंच गई वहाँ काठमांडू। फिर वहाँ से उसी सुबह को मैं इन्होंने कहा कि जा न्यू बस पार्क है, हम पहले रह चुके हैं वहाँ होटल में, वहाँ जानने वाले हैं, हमें पहचानते हैं वहाँ लोग, बहुत दोस्तें बन गई, मेरी सहेलियाँ बनी सीता वीता वाली। उन्होंने कहा वहाँ जाओ, आराम करो, बच्चे फ्रेश करो, फिर आगे जाना ना पोखरा के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आराम नहीं करना। आराम मैंने कहा वहाँ भारत आके करूँगी। तो मैं वहीं से सुबह को उसी मतलब टैक्सी पकड़ी। टैक्सी वाला कहा मुझे न्यू बस पार्क उतार दो और मुझे पोखरा के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे वैन पे बिठाया, टैक्सी वाले ने मेरा सामान वैन में रखवाया। 4 सीट हमने कराई, तो वैन से उसी सुबह ही मैं निकल आई पोखरा। शाम तक पोखरा पहुंच गए। तो फिर मैंने वहीं पे एक होटल पहले बुक करा, बच्चों को खाना खिलाया। फिर उस होटल वाले ने मुझे बताया कि ये जगह है। तो वहीं से मैंने बस वाले से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस फुल है, तुम अभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि दूसरी बस जाती है, अगर जगह हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं होटल पे चले, इन्होंने कहा सो जाओ रात को। तो मैं सो गई। उस रात हमने आराम करा, बच्चे ने खाना वाना खाया। फिर उसका फ़ोन आया कि हाँ गाड़ी जा रही है 15,000 नेपाली में, 3 टिकट होंगी आपकी, तो आप जा सकती हो। तो नेपाल बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। तो उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? एड्रेस पूछा कहाँ से हो, तो मैंने इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बूपुरा का। इनको अपना पति शो करा। तो जब यहाँ आई पहली बार, आप एक तरह से ससुराल ही कहूँगा अब आ गई, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में, बहुत खुश हुई मैं। यहाँ आकर अब आप खुश हैं? बहुत। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, बस मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं? जो आपके पुराने शौहर हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और सऊदी अरब से और अपील की है कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उस वीडियो को आपने देखा? जी देखा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी। वो मतलब दिखावा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, वो दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं जाऊंगी। वो सबको मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है इनके इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। हैदर मुझे बहुत धमकी देते थे। अगर आपको उससे कांटेक्ट है ना तो पूछ लीजिए कि आप इसको धमकी देते थे। आप उसे झूठ मूठ में कहिएगा कि उसने हमें सबूत दिखाया कि आप उसको धमकी देते थे, तो आपको बताएंगे अगर सच्चे हैं तो। तो ये है सीमा और सचिन, और इन दोनों की कहानी इस वक्त पूरे देश में है। और यहाँ पे जब मैं आया हूँ, जहाँ पे ये दोनों रह रहे हैं, इनका घर है, मुझे पता चला कई लोगों से कि सुबह से यहाँ भीड़ है। तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी इन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं और ज्यादातर चेहरों पे खुशी का ही माहौल देखा है मैंने। तो बस फिलहाल इतना ही।